की असीरी से रिहाई मांगते रहना, बीमारी हो ना हो लेकिन दवाई मांगते रहना, अयादत या ज़ियाफत के लिए जाओ कहीं भी तुम, खैरियत से भी पहले वाईफाई मांगते रहना। अपडेट रहना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो कोच लग रहे हैं सर। वैसे मैंने बड़ी टेनिस खेली जनाब। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੋ, ਚੌਲ ਪੁਣਨ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। नहीं, डॉक्टर ने कहा अपने आप को फिट रखने के लिए गेम खेला करें, मोबाइल से खेलने लग पे। प्लेयर तो हैं लेकिन आपको कोई अच्छा प्लेयर ही पकड़ सकता है। बिल्कुल, तो बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान की टेनिस स्टोरी के सबसे बड़े स्टार और अभी रिसेंटली है डेविस कप के अंदर पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, द वन एंड ओनली एहसामुल हक कुरैशी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर मिशा इमाम। वेलकम टू द शो जी। दोनों ही बड़े प्यारे मेहमान हैं। शेर भी बड़ा प्यारा लाया हूँ सर मैं। क्या बात? बुलबुले बुलबुल आ गए हैं, वाह बुलबुले बुलबुल आ गए हैं, वाह वाह, बादल भी छा गए हैं और चेहरे भी मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में मीशा जी और आसाम भाई आ गए। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਲਈ जी जी। ਕਿ ਅੱਜ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पहला ओए ओए ਅੱਜ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੱਜਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। वो खुद ही हंसती है, खुद ही रोती है, अरे वाह। वो खुद ही जागती है, वो खुद ही सोती है। औरतों की इससे ज्यादा आजादी और क्या हो सकती है क्या सर? अच्छा कि उनकी कोई बीवी नहीं होती। जी एहसान साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र यार। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक यू। डेविस कप का आप टाई जीत गए और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आप कैप्टन थे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है यार। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मेरी डेविस कप के करियर में फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग कैप्टन। सर शुक्र है डेविस कप ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ, वर्ल्ड कप ना किते हो जाए। किते सीधे भुगत ही रहे हैं वर्ल्ड कप। चलो, वो क्रिकेट वाला होता है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप जो थे पहली बार बने कैप्टन बना। प्लेयर्स ने और जो फेडरेशन थी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, दे वुड लाइक मी टू बी द कैप्टन। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऑब्वियसली बीइंग अ कैप्टन। मैं प्लेयर्स के साथ भी बैठा होता हूँ उनको गाइड करने के लिए। फिर जब मेरे मैच खेलने की बारी है तो उसमें भी खेलना था मैंने। लिथुआनिया के अगेंस्ट हमारी टाई थी यूरोपियन टीम के अगेंस्ट। सेकंड टाइम पाकिस्तान में कभी कोई यूरोपियन टीम आई है एंड दे वर मच स्ट्रॉन्गर देन अस ऑन द पेपर। उनका जो नंबर 1 प्लेयर है वो ही हैज बीन टॉप 15 सिंगल्स, अभी वाज 80 इन द रैंक्ड। हमारे मेरे अलावा कोई भी रैंक प्लेयर नहीं है, लेकिन लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त फाइट की है और बिल्कुल दिल लगा के खेले और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान एंड में 3-2 जो है ना। लेकिन 3-2 तो बहुत टफ मुकाबला था और हमने देखा भी आप भी आखिर बहुत चार्ज अप थे। यूजुअली इतने आप चार्ज अप नजर नहीं आते जितने आप आखिरी मैच में थे। नॉर्मली मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर सिंगल्स से रिटायरमेंट ले ली थी। मैं सिंगल्स नहीं खेलूंगा आइंदा डेविस कप में भी। पहले दिन अकील खान उनके नंबर 2 को आया लिथुआनिया के। देन हमारा मोहम्मद शुएब लड़का इज 19 ईयर्स ओल्ड, ही टुक द 80 इन द वर्ल्ड को टू द वायर। 6-4 इन द थर्ड हारा उससे। फिर भी वॉन डबल्स इन 3 सेट्स। अकील 3 घंटे का मैच फिर खेला सिंगल्स का और वो हारा नंबर 80 से। लेकिन उस वक्त जब वो खेल रहा था तो मुझे ऐसे ही हो रहा था कि आई नीड टू स्टेप अप फॉर द 5th मैच, इवन दो मैं रिटायर हो चुका हूँ। जो लोग टेनिस को नहीं जानते, आई वुड से सिंगल्स का मैच ऐसा है डबल्स पेयर के लिए, अगर T20 वाले को आप कहें कि टेस्ट मैच खेलें जाते बिल्कुल, तो दैट वाज समथिंग आई हैड टू स्टेप इन। और वो कैप्टन भी था। मैंने कहा मुल्क के लिए खेलना, जान मारनी है, आई टेक द रिस्क ऑन माई सेल्फ। और वो जो 2 यंगस्टर्स हैं उनके शोल्डर्स पे इतना बोझ नहीं डालना चाह रहा था। और इसीलिए आई वाज सो फायर्ड अप, सो पम्प्ड अप। और पाकिस्तान में मैच था, मेरी फैमिली थी, पेरेंट्स थे, दोस्त थे। और अगर कोई वीडियोस देखी हो आपने तो आई वाज टोटली इन टीयर्स आफ्टर विनिंग द सिंगल्स। बिल्कुल, हमने देखा वो सारा मंजर। अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने इज्जत दी और पाकिस्तान को जो है एक बहुत हिस्टोरिकल विन जो है हम दिलवा सके।
बिल्कुल। और आई थिंक पर्सनल लेवल पे भी एक बड़ा आपके लिए, जैसा आपने कहा, क्योंकि आप रिटायरमेंट ले चुके हुए हैं सिंगल से, तो वापस आना सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त बस मसला बिगड़ चुका हुआ था और जरूरत थी सिंगल्स के अंदर तमाम वो एक्सपीरियंस जो ओवर द इयर्स आपने कलेक्ट किए इंटरनेशनली, आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त स्टेपिंग इन मोमेंट था। डेविस कप में वही काम आया है। उन्होंने एक्चुअली अपने नंबर 2 को नहीं खिलाया, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। उनका नंबर 2 डबल्स भी हमसे हारा एंड सिंगल्स भी अकील से हारा हुआ था, सो दे एंडेड अप पुटिंग देयर जूनियर प्लेयर। एंड आई थिंक वही एक्सपीरियंस जिसकी बात की आपने डेविस कप में, स्पेशली आई प्लेड मोर देन 40 मैचेस फॉर पाकिस्तान। अकील मोर देन 50 खेल चुका हुआ है हिस्ट्री में। ही इज़ द सेकंड प्लेयर सबसे ज़्यादा मैचेस खेला हुआ है किसी कंट्री के लिए इन डेविस कप। तो वो एक्सपीरियंस काम आया। देन आई टोल्ड हिम कि तू मेरे साथ बैठ एज अ कैप्टन, और वो मेरे साथ था। वी बोथ वर देयर, एक्सपीरियंस लड़ा के वी वर एबल टू गेट द विन फॉर पाकिस्तान। साम भाई असम जी टेनिस दे जहांगीर तरीन होए पे ने जी। मिशा जी, आपके क्या हाल हैं? शुक्र अल्लाह। खैरियत से हैं? आपने शो देखा हुआ है? जी जी। पहले तो हमें ये बताएं कि फैशन इन्फ्लुएंसिंग जो है ये आपको कहाँ से शौक हुआ? बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग का शौक नहीं, आई थिंक हमें ज़रूरत है एज वेमेन। तो मैंने उससे स्टार्ट किया। मेरा जो था रुझान वो ये था कि मैं करियर और एकेडमिक इन्फ्लुएंसिंग करूँगी, बट उसके लिए फॉलोइंग पहले जमा करने के लिए आपको एक ज़रा फैशन और स्टाइल की तरफ जाना पड़ता है कि सुनो फीमेल्स फॉलो यू, और ज़रा एक आप बिल्ड करें अपना प्रोफाइल। तो इन्फ्लुएंसिंग में बेसिकली बिकॉज आई गॉट मैरिड यंग, तो मैंने उसके बाद अपनी सारी BSc एजुकेशन पूरी की, और वहाँ पे आई रियलाइज कि इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट कि आपकी शादी भी हो और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और उसके साथ आप अपनी एजुकेशन भी पूरी करें, यू बिल्ड अ करियर। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी पाकिस्तान में देयर आर विमेन, ख़वातीन जो दे गिव अप। इसीलिए आई वांटेड टू इन्फ्लुएंस विमेन इनटू लाइक कि वो पूरा करें अपनी एजुकेशन, करियर डेवलप करें। बट वो थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर सोली सिर्फ उसको करियर और एकेडमिक काउंसलिंग या इन्फ्लुएंसिंग में करें तो ज़रा बोरिंग हो जाता है सोशल मीडिया पे भी। ऑल नो बहुत आयरॉनिक नहीं लगता ये कि वो जो चीज़ काम की वो बोरिंग हो जाती है? ये बहुत आयरॉनिक है, ये है आयरॉनिक, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं फॉर स्टाइल एंड ब्रांड्स एंड फैशन एंड ग्लैमर, तो वो आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी, बट वो जर्नी फिर जो है वो फैशन और स्टाइल की तरफ निकल गई। तो क्या अभी एमैल्गमेशन है अब दोनों का? करियर और एकेडमिक्स की तरफ आने का चांस है उस जर्नी का या नहीं? नहीं, वो आना है, क्योंकि अभी मैंने कोविड ग्रेजुएट 2020 में मैंने ग्रेजुएशन की, तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। वो अभी इतना मैंने उसके लिए ऊपर ओपनली नहीं बात की अभी तक। ये भी एक आयरनी लगती है वैसे, अब ग्रेजुएट्स भी कोविड ग्रेजुएट्स। It's the first time I've ever heard this I term. also heard it for the first time. तो मैं एकदम अजीब सा हो गया, मैंने कहा कोविड ग्रेजुएट्स। क्योंकि हमने थोड़ा ऑनलाइन भी पढ़ाई काफ़ी की थी और हमारी कॉन्वोकेशंस नहीं हुई, तो वी कॉल आवरसेल्फ कोविड ग्रेजुएट्स। वाह। वैसे आप भी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, हमने देखा अपने फॉरेन टूर्स पे जा रहे होते हैं तो आप अक्सर वहां से वीडियोस और तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं। डू यू मेक इट अ पॉइंट कि ये जो सब नई नई टर्मिनोलॉजीज आ रही होती हैं उनके साथ एप्ट रहें? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मुझे तो, मैं जो आपने कह दिया कि मैं बड़ा एक्टिव होता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। यार मैं खुद आपकी तस्वीरें देखता नहीं, रहता वो हूं। तो देखते हो, लेकिन इतना एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स को होना पड़ता है। जी। मैं सिर्फ आई लाइक टू शेयर माई जर्नी अ लिटिल बिट विद द पीपल, क्योंकि आई एम द ओनली टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो मेरा जो लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा जो मैं उठता बैठता हूँ, वो थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। मोस्टली आई ट्राई टू पोस्ट वीडियोज ऑफ मी एक्सरसाइजिंग, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं कि आप एक्सरसाइज करें। आप जगह भी दिखाते हैं जहां जहां आप जाते हैं? यहाँ पे जाता हूँ डेफिनेटली, लेकिन उस तरह नहीं हूँ जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। नहीं, वो तो ऑफ कोर्स उनका तो काम ही टोटल वो वो है। भी जगह विखाया करो जिथे हफ्ते वाले दिन जांदे जे तुसी। हफ्ते वाले दिन खेल रहे होंगे यार। माशाल्लाह, आप तो जितने अरसे से ट्रैवल कर रहे हैं, अब कितने आपको साल हो गए, कभी गिना है आपने? यार अल्हम्दुलिल्लाह, आई टर्न प्रो इन 1998। 1998 में प्रो थे, उससे पहले भी आपने शुरू कर दिया? जूनियर्स खेलता था ऑब्वियसली जी। खेलना टेनिस शुरू की 93 में। तो ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 30 साल से आप ट्रैवल कर रहे हैं। उस वक्त तो मतलब कैमरा भी वो पुराने वाला होता था, फोन वाला कैमरा भी होता था। सर इन्होंने तो इतना सफर किया कि उन्होंने सर पायलट आके कहना जरा मैं अख लाउणी जहाज चलाना जरा। वैसे ऑलमोस्ट से सम आपको तो इतना आप जहाज में बैठे होंगे, आपको तो मतलब इतना आई एम श्योर आप गाड़ियों में नहीं शायद बैठे जितना आप जहाज में बैठे होंगे। यू आर राइट, वेरी राइट। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत हेक्टिक है, एंड प्रोबब्ली आई हैव स्पेंट मोर टाइम इन द प्लेन्स देन एक्चुअली इन द कार। हां, एक्चुअली यू नो एक मूवी भी थी जॉर्ज क्लूनी की, अप इन द एयर। अप इन द एयर, वो उस बंदे की जॉब कुछ ऐसी होती है कि जो जॉर्ज क्लूनी जो कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, और उसके वो जो मुझे याद है उसके अंदर दिखाया था उन्होंने माइल्स जो थे, एयर माइल्स उसके को 1 मिलियन पे शायद पहुंच गए होते हैं, और वो टॉप 6 इन द वर्ल्ड के अंदर वो आ जाता है, तो उसको एयरलाइन कुछ पता नहीं कुछ समथिंग लाइक दैट। तो आपके के माशाल्लाह एयर माइल्स कितने माइल्स हैं यार? गोल्ड मेंबर हूं कुछ एयरलाइंस का, व्हिच हेल्प्स। यू नीड टू हैव दैट। अरे ना तजर्बा चलदे जहाज दा टायर चेंज कर लेंदे ने।
मगर नहीं एक्चुअली में मतलब आपके तो माइल्स, अब आई एम सरप्राइज कि कितने बहुत हैं, फ्री टिकट्स निकल आते हैं साल में एक दो आपके तो 10-12 निकलने चाहिए, बल्कि कुछ एयरलाइनों को तो आपको बीच में शेयर होल्डर भी रखना चाहिए। हमेशा आर यू इनटू एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स? नो, आई हैव ऑलवेज बीन अ नर्ड। मैं हमेशा बहुत पढ़ाकू थी, रही अच्छा। भी हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ। सो स्पोर्ट्स का ना तो क्या आप वो उन बच्चों में से थी जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आया करते थे, जिनसे बाकी सब जेलस होते थे? जी, जो चीटिंग भी नहीं कराते। अच्छा, चीटिंग भी नहीं कराते थे? ओए ओए, मजीद ज्यादती भी और जेलसी के साथ जो साथ। मेहनत करते हैं वो क्यों चीटिंग कराए? नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल। मेहनत करके अपना एग्जाम दे और बाकियों को चीटिंग करा के अकरम भाई ने जी पेपर नहीं। ਦਿੱਤਾ फेल हो गए क्यों? क्योंकि जितनी चीटिंग की थी वो फेल हो गया था, इन्होंने भी होना। जब्त करके हंसी को भूल गया, वादाए नौकरी को भूल गया, जो नचाती थी मुझको जलसों में, सियासी वाबस्तगी को भूल गया, है खुशी बिजली का बिल कम आना, हाय मैं इस खुशी को भूल गया, हाय हाय आ। वेलकम बैक। मिशा, आप बता रही थी कि यू आर नर्ड, आपको बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं, वगैरह कोई sports शौक नहीं रहा, नहीं। और आपके सिबलिंग्स जो हैं वो भी आपसे जलते हैं या वो आपसे ज्यादा नर्ड हैं? वो भी मेरे से ज्यादा नर्ड है। बड़ी बड़ी बहन शी वेंट ऑन इवनिंग स्कॉलरशिप, वो यूके से पढ़ के आई Okay, okay. थी, एमफिल करके आई हुई है। अरे वाह। तो शी लिव्स इन दुबई, वो शादीशुदा है। और जो छोटी बहन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, मतलब आपका सारा खानदान ही माशाल्लाह चीटिंग ना कराने वाला है। आपने जो शादी की है ये अरेंज मैरिज है या घर वालों की मर्जी से? हैं? एक ही बात होती है। दोनों एक ही घर बात वालों की नहीं है। मर्जी से। समझ जाओ ना, इस गलू में नहीं कह सकता। घर वालों की मर्जी से लव मैरिज है। घर वालों की मर्जी से लव मैरिज है, ये क्या ਸਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अरे वाह वाह, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ नहीं ना पढ़े। बिल्कुल मैंने, आप सही कह रहे हैं, ऐसी जमातें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। तो जिंदगी में हैप्पी हैं लोग, शादी करके बड़ा परेशान होते हैं, आप खुश हैं? खुश हूँ तो आगे पढ़ाई की है। और अच्छा माशाल्लाह, फीस पाइन ਦਿੰਦੇ ਨੇ? जी ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਈ नहीं होए ना मुझे। नहीं, मुझे भी कोई मशवरा दे, मैंने शादी करनी है ना, कैसा शख्स बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए कि बीवी खुश हो, जरा थोड़ी सी टिप दे देना। अपना इक्वल समझे अपनी बीवी को। बराबरी, मसलन उन्हें भी मुच्छा रखवा दें। एक तो इक्वालिटी हो गई, और बताइए सपोर्ट। सपोर्ट ये बहुत करते हैं। वो तो बहुत पीपल्स पार्टी लोग खिला रहे हैं, मैं सपोर्ट करांगा। अरे सपोर्ट ऐप यार, मैं तुम्हें, आप प्लीज मुझे बता दें, मैं इनको समझा दूंगा। सपोर्ट हो, इक्वालिटी हो, अंडरस्टैंडिंग, तो ये 3 चीजें हैं। ये भी। और आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो? हाँ जी, बताइए इनको प्लीज। कम्युनिकेशन का मतलब होगा कि आपको कोई भी इशू रिजॉल्व करना आता हो बातचीत करके आपस में, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट या लड़ाई या नाराजगी। कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत से मसले को सॉल्व करना है, ये नहीं कि तुम कम्युनिकेशन के चक्कर में सिर्फ महंगा आईफोन ही लेके दे दो। ये भी गल है। तुम अभी तक यही करते रहे हो। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ये 4 बेसिक बातें बताई हैं। पूरी कोशिश करूं। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ जरूरी ये चीज़ें, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जी, रिस्पेक्ट respect। मेरे लिए सबसे ज्यादा चीज़ है। मतलब इज्जत काम करना। ते जाओ तो गोडे न लग जाओ। अच्छा, इजाजत है बीवी? रिस्पेक्ट बड़े। रिस्पेक्ट वैसे यार, तुम तो ना बिल्कुल ही, तुम मुझे बताओ कि तुम इनकी रिस्पेक्ट करते हो? मेरे बड़े हैं माशाल्लाह। मेरे देखा, बस मेरे यही दादा यही की उम्र रिस्पेक्ट के करनी है आपने, ये इज्जत देनी है। हैं। इज्जत, ठीक है जी, ठीक है, ओके डन सर। वैसे सर आप जब लास्ट टाइम हमारे पास आए थे, आई बिलीव उस वक्त आप सिंगल थे। नहीं यार, ईद पे माशाल्लाह शादीशुदा था मैं। अच्छा, आप शादीशुदा थे? अच्छा, आप फिर एक्टिंग क्यों करते सिंगल वाली? आपको कितनी देर होगी शादी हुई को? 2 साल इंशाल्लाह। 2 साल से ना घबरा गए जी। यार सिंगल्स के लिए क्या मशवरा देना चाहिए? हमें भी शादी कर लेनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? मेरे लिए तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इफ इट्स द राइट पर्सन, मेरे ख्याल से तो जितनी जल्दी कर सकते हो करनी चाहिए। और अगर किसी को हर पर्सन जो है वो राइट लग रहा हो तो Good, how are you? You know, I got a great idea. What is this now? Last night I was listening news. Okay. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਸੋ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। क्यों? ਯੈਸ, ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਚ ਪੈਣੀ। अच्छा, उसमें तुम बारबेक्यू कर दोगे? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 12 ਸੀਖਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। वाह, ਯੈਸ, सोलर सिस्टम ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। पहला सोलर बारबेक्यू। Yes, the first solar.
ਅਕਰਮ ਮੁਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨੋਟੂ ਛਾਪ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀ। ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। 5000 ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5000 में? Yes, could you please give me 5000? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5000 ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ। वॉलेट नहीं है मेरे पास। आज मतलब आज भी वॉलेट नहीं है मेरे ਕੋਈ पास। ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 5000। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। 5000 ਚ 5000 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਵੀ ਲੈ ਦੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3-3000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਓ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? कौन? ये स्पोर्ट्समैन है, वो फैशन इन्फ्लुएंसर है। ये बड़े फेमस आदमी ने, बिल्कुल। मैं बड़े मैच ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। अच्छा। तो could you please give me 5000? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਖੋ ਲੈਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। चले, आई एम हैप्पी फॉर यू। ਯੈਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। बिल्कुल। This is good thing. Let me dedicate you a one song. हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। You see that? क्या बात, क्या बात। सामने आना ते काम ते आना बड़ा मुश्किल है। You see? वेलकम बैक। मिशा, जो ऑल्टरनेट क्रिटिसिज्म आप कहें जो फैशन इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर हमें सुनने में मिलता है कि इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, और कहीं पे शायद ये प्रोपोगेट कर रहे होते हैं कि अगर आप इस टाइप के कपड़े या बैग्स या एक्सेसरीज व्हाटएवर ये करेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, अगर आप ये नहीं कर रहे तो मे बी यू आर नॉट दैट स्टाइलिश और यू आर नॉट इनटू फैशन दैट मच। दिस इज़ ट्रू, ये बात ठीक है। और इनिशियली मुझे भी इस चीज़ से थोड़ा सा मैं घबराती थी कि आई डोंट वांट टू गिव दिस इम्प्रेशन कि मैं कोई कैपिटलिस्ट या उस माइंडसेट से आती हूँ जहाँ पे मैं एंडोर्स कर रही हूँ ब्रांड्स को, स्पेसिफिक क्लास को या एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ या लाइफस्टाइल को एंडोर्स कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज एजुकेशन आपको इतना तो टीच करती है कि यू हैव टू बी इंक्लूसिव। आप जो कुछ भी करें, यू हैव टू बी इंक्लूसिव, यू हैव टू इंक्लूड ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर करती थी, बट एज आई टोल्ड यू कि मेरा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का मकसद टोटली डिफरेंट था और है, अभी भी है। अब मैं उस चीज़ को इतना ओपनली अभी नहीं बताती कि व्हाट आई एम वर्किंग ऑन एज द नेक्स्ट स्टेप इन माई एकेडमिक्स या जो भी जॉब रिलेटेड। मैं आई एम वेटिंग, और फिर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा टर्न दूंगी बिकॉज मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती कि जो मैं पहन रही हूँ मैं उसको बहुत ओपनली सबको दिखाऊँ। बट अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज़ के अगर कोई आपको अपनी मर्जी से फॉलो कर रहा है, आपको कॉपी भी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आप उसको फोर्स नहीं करें। सो प्राइवेट अकाउंट्स भी तो बहुत सारे होते हैं जो हु वेयर ब्रांड्स, हु वेयर डिज़ाइनर आउटफिट्स, और फिर वो लोग उनको भी फैमिली हो गई या फ्रेंड्स हो गई कॉपी करते हैं। सो द ओनली डिफरेंस इज़ कि माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ पब्लिक, तो मैं जो भी पहन रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली लोगों को पसंद आ रहा है तो वो कॉपी करें। सो इस साइड ऑफ द पिक्चर को मैं आजकल ज़्यादा फोकस करती हूँ कि हर कोई अपनी मर्जी से फॉलो कर रहा है। सो मैं किसी को फोर्स तो नहीं करी। सो इफ़ आई एम वेयरिंग समथिंग एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड दे आर बाइंग इट, तो ठीक है, इट्स देयर चॉइस। मैंने उनको ज़बरदस्ती तो नहीं कहा कि आप खरीदो। मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लाइक आप जो भी पहनो यू हैव टू वेयर इट विद कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट नेसेसरी टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स टू लुक। नहीं, मगर ये लोगों को बहुत होता है। देखें, आप ये जानते हैं बात के जो आपका फॉलोअर है या जो यूजर है वो क्या, बल्कि जनरली इवन सेलिब्रिटीज दे वांट टू गो फॉर द ब्रांड्स। मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए जो इस चीज़ को प्रमोट करें कि इट्स नॉट नेसेसरी टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स। देखिए, बात तो आई डोंट नो, ये मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि बात तो तब बने कि अगर आप बगैर कोई ब्रांड नेम एज सच नहीं हो, उसके अलावा उसको ट्रेंड बना के दिखा दें तो वो कमाल है। हाँ, I do that on and off। मतलब वरना तो किम कार्डेशियन सबकी माँ है, वो जितना पहनती है ब्रांड कोई भी नहीं पहन सकता, मगर वो भी ब्रांड पहनती है ना वो। या तो कोई ऐसी चीज करे कि कोई आई डोंट नो हाउ, मगर मुझे सिर्फ एक ख्याल आता है कि अगर कोई एक ऐसा इंसान या कोई इन्फ्लुएंसर या जो भी ब्लॉगर या जो भी कहते हैं वो कुछ ऐसा करना शुरू कर दे कि लोग कहें कि यार ये
उस बंदे ने किया था और ये ब्रांड नहीं था, मगर उसने उसको देता मुश्किल हूँ। भी इस चीज़ की है कि अगर आप बहुत रियल होने की कोशिश करें ना सोशल मीडिया पे, इवन देन यू गेट क्रिटिसिज्म। ये भी तो देखे ना, ये एक भी तो बड़ा आप देखें, क्योंकि लोग उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए आते हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन अब दिस बिल्कुल- इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ब्रांड हो गया या बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा हो गया। आप शादियों को आप देख लें, मोस्ट ऑफ द मनी दैट्स बीइंग स्पेंट ऑन वेडिंग्स इज बिकॉज फॉर इंस्टाग्राम एंड फॉर पिक्चर्स। जी, जी, तो बिल्कुल। लोग उस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, उस चीज़ को देख के खुश होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी वुमेन्स डे के ऊपर, या मेंटल अवेयरनेस की बात होगी, उस पर आप बात करेंगे, लोग उसको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते अच्छा, ही नहीं वहां है। पे भी आपको लगता है कि लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते। अगर मैं एकेडमिक्स की कभी बात करूं तो वो मेरी स्टोरीज या वो मेरी पोस्ट, वो उनकी रीच बहुत कम होती है। अगर मैं कभी अपनी फॉर एग्जांपल अपनी जर्नी की बात करूं, एज वाइफ, एज अ वुमन हु गॉट मैरिड अर्ली एंड देन कंटिन्यूड विद हर करियर एंड स्टडीज, तो वो इंकरेजमेंट या मोटिवेशन आप कह लें फॉर अदर वुमेन, तो वो उसकी रीच कम होती है। आई एम रियली सॉर्ट ऑफ प्लीज दैट आपने ये पार्ट मेंशन जी। किया। और अबाउट सोशल मीडिया किया, मुझे सोशल मीडिया पे आइडिया नहीं था, मगर दिस इज द सेम थिंग दैट वी सफर फ्रॉम इन टेलीविजन। एग्जैक्टली। और ये मैं व्यूअर्स, क्योंकि मुझे अक्सर कभी लोग मिलते हैं तो मुझे काफी गिला शिकवा करते हैं अबाउट कि आप फलां को गेस्ट क्यों नहीं बुलाते, फलां को क्यों नहीं बुलाते। यही सिंड्रोम एग्जैक्टली हमें गेस्ट और टेलीविजन के अंदर भी फेस करना पड़ता है कि जब हम कोई ऐसा कंटेंट आपको या ऐसा मेहमान बुला के उनसे मिलाते हैं तो हमारी जो रेटिंग्स हैं और जो हमारी व्यूअरशिप्स हैं वो कम हो जाती हैं। इवन द मूवी जो कंटेंट ड्रिवन है, जी, बिल्कुल। वो दे डोंट डू एज वेल एज जो एंटरटेनमेंट बेस्ड होती तो हैं। अब अगर So, इतने social media एंटरटेनमेंट पे ही है। स्टाफ्ड हैं हम लोग एज अ नेशन या एज दिस खित्ता, आप तो मुझे लगता है ऐसा, हाँ जी। या मे बी एज अ बिगर खित्ता वेस्ट के अंदर भी ये बहुत है, तो भाई अब उसमें फिर हमें तो ना ईंटे मारे ना, हम क्या करें। हाँ, तो वो लेकिन हम भी वासिफ भाई इसी ਤੁਸੀਂ चीज से ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ सफर ਤੁਹਾਡੇ करते हैं। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। अच्छा, मेरे ख्याल से एक बंदे की साड़ी पहनने पे ऐसा नहीं होगा, अगर ये 3 लोग पहन के बैठे कंटिन्यू ड्यूटी की थी 27 दिन 2 दिन की छुट्टी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ इतनी लंबी ड्यूटी। ਸਰ ਜੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, हाँ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਹਾਂ। आहा, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अरे ਵਲੈਤ क्या बात ਉਹ है। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। हाँ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਭੇਜੇ। अच्छा, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। क्या? ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। जाहिर बात है। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा और मैं छेक दी थी कॉल। अच्छा। मैं कहा सर मैंने आपका प्रोटोकॉल किया था हाँ। और मैं ये क्वालिफाई नहीं कर सका, तो व्हाट शुड आई डू। ठीक है। उन्हें फिर मैंने अंग्रेजी दे विच किया हाँ। तुम गेम बेस पे आ सकते हो, स्पोर्ट्स बेसिस स्पोर्ट्स बेस पे स्पोर्ट्स बेसिस पे नेशनैलिटी मिल सकती है। मिल सकती है सर। अरे ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰੇ, मोरे नहीं एंडी ਐਂਡੀ ਮੋਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਨਿਸ ਸਿੱਖ ਲੈ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, बाजी, ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਮਲਕਾ अच्छा क्वीन एलिजाबेथ को। ਜੀ ਸਾਰਾ। अच्छा अच्छा ਬਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। बिल्कुल ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। इंग्लैंड। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। हाँ। वो विलियम का बेटा है ना, हाँ तो उसको तुम टेनिस सिखाना। अच्छा हाँ छोटे प्रिंस को। हाँ कहते ना तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ठीक है। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ चिड़ी ਦੇ। छिक्का बैडमिंटन होती है, टेनिस कुछ और चीज है। 3 में टेनिस याद कर लेने। 3 टेनिस याद हाँ, कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ते पास्ट फ्यूचर टेंस। वो मैं और टेनिस नहीं, वो टेनिस होते हैं। टेंस बड़ा होया मैं सवेरे। टेनिस स्पोर्ट्स है, टेनिस गेम होती है। ये अगर किस तरह खेलते हैं? ये आपको बेहतरीन प्लेयर सिखा सकते हैं। ओ लो दसो भाई, आसाम भाई ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? कौन है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਆਸਾਮ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਨਿਸ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
बरजाई दा वास्ता वो नहीं है कोई मैं सोच रहा मैं बाजी रोनू किधर वेखे है आपने उनको सोशल मीडिया पे देखा? हाँ सर जी एक फ्रेश पिक्चर हो जावे ताकि मैं मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी फैन है अच्छा जी मां चला बरजाई थोड़ी अल्लाह उन्हें जनता च कर दे हैं? वो टेनिस खेलते बहुत होए सर पुत्र खेल दे नहीं वेख दे मैम कैन आई हैव वन पिक्चर प्लीज क्योंकि देखो ना साढ़े को रिकॉर्ड होना चाहिए भी ऐसे कौन कौन इन्फ्लुएंसर दा काम कर रहे हैं भाईजान कितने बजे फारग हो जाएंगे? बस अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। खाने तो बगैर तुसी नहीं जाना। अरे नहीं यार नहीं आज खाना मेरे नाल हैगा अरे उत्थे बैठ के मीटिंग करांगे अच्छा ते नाले सर बिल तुसी देना है वेलकम बैक जी। रुकमा खबर क्या है? चाय के शौकीन तो बहुत से लोग हैं, मगर मेरी खबर एक ऐसे शख्स के बारे में है जो चाय पीते हुए पूरा ग्लास ही निगल गया। शदीद दर्द की शिकायत लेकर जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो एक्सरे में ग्लास दिखाई दिया, लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि इतना बड़ा ग्लास वो निगल कैसे गया। चाय पत्ती पानी गिलास च पाती वो उंजी पी गया। नहीं मगर गिलास ही मतलब आपको है चाय का शौक? नहीं मैं कॉफ़ी कॉफी का तो कप बहुत बड़ा होता है। गिलास छुपा के देने था अंदर आपको है? नहीं, नो चाय नो कॉफी। नो चाय नो कॉफी नो कैफीन। कोई आप लगता है बहुत ख्याल रखती हैं अपनी डाइट वगैरह का? डाइट का ख्याल रखती। डाइट का ख्याल रखती है जबरदस्त। और आपको तो रखना चाहिए ही है। थोड़ी सी चाहिए होती है कैफीन। अकरम भाई ने जो तो पूछा की पीना रो मंगा लो रो जी रिवाइंड रनिंग का आगाज करते हैं। किससे करें पहले? लेडीज आप एग्री करती हैं इससे? जी मिशा ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग उसमें मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेनी है, एक को स्माइल देनी है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है काम्या रुकनी, HSY और सना सफीनाज। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी आई थिंक HSY। ठीक है, स्माइल किन को दे रही हैं? स्माइल आई थिंक सना सफीनाज। और फ्लोर आ गया है? काम्या रुकनी बचे हैं। ठीक है, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। अपनी बोरियत खत्म करने के लिए वो एक कॉल किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत से बेहतर है मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान ठीक है। ये बताइए फिर, टाइटैनिक पर जारी हैं 2 VIP पास हैं, इनमें से किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है परवेज खटक साहब और जनाब कायम अली शाह। ओए होए जनरल नॉलेज पे चली गई है। इतना आसान था, आपने जनरल नॉलेज पे यूं ही कर लिया। चले ये बता दीजिए, मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ पर वाक़ है? लाहौर से बाहर शेखुपुरा। आधा आपने आंसर दे दिया है, शेखुपुरा से पहले आ जाए जरा। शादरा। यस शादरा, ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हुई थी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर। ओए होए खलीलुर रहमान कमर साहब ले गए। आमिर लियाकत का रिस्क ले सकते हैं। जी एहसान साहब स्पेस रॉकेट में बैठे हैं, चांद पर जा रहे हैं, साथ में एक सीट है, उस एक सीट पर आप किसी को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे ना वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा। तो किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अकील खान और मिशा। मिशा को प्रॉब्लम छोड़ के आ जाएंगे हम। मिशा को चांद पर छोड़ देंगे, अकील खान को नहीं लेके जा रहे। खान की जरूरत है पाकिस्तान को। ठीक है, अकील खान की जरूरत है। मिशा आप ये चांद पर हैं, ये चांद पर रह के भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लोगों को। ठीक है मिशा, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, फैसला उनका था। सर ये बताएं, LA में बैठे हुए हैं आप, ठीक है, और बहुत बोर हो रहे हैं और एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब शहबाज शरीफ। ओह खैर, बिलावल भुट्टो रहने दो, कहां पे टांग जाएंगे। Being in Punjab, being a Lahori, probably I think it's better to call Shehbaz Sharif. ओके, क्योंकि I can talk about more problems in Punjab. ठीक है, शहबाज शरीफ साहब होंगे वो। ठीक है सर, ये बताएं, जा रहे हैं फिर आप टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास हैं, किसको लेके जाना चाहेंगे अपने साथ टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास हैं महविश हयात, माया अली और माहिरा खान। माहिरा खान। ये बताएं सर फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और अकील खान। I'll save my obviously friend and my brother.
अकील खान। अकील खान को बचा लिया है। निज़ाम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह। हमेशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।